यप, दैट्स मी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वाई आर यू डूइंग दिस एंड यहाँ पे तू कैसे पहुँचा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 9 घंटे पीछे। सो आज है 10th, तो कल सुबह 6 बजे मैं करने जा रहा हूँ स्काई डाइविंग एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी स्केयर्ड क्योंकि मैं काफ़ी हाइट से डरता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे था कि ये चीज़ मैंने करनी है। लेकिन अ बिट ऑफ बैक स्टोरी, मैंने बुकिंग की थी 11th को 11 AM पे। मुझे सुबह ही मैसेज आता है, ईमेल आता है बल्कि, जहाँ जो स्काई डाइविंग करवा रहे हैं उनसे कि भाई हम लोग करेंगे 6 बजे ड्यू टू वेदर कंडीशंस की वजह से। इस पूरे वीक बारिश थी। वेडनेसडे वाज द ओनली डे जहाँ पे बारिश नहीं थी अपेरेंटली, बट इट टर्न्स आउट के उस टाइम पे उन्हें ऐसे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो इट्स बेटर के इफ वी स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। 6 AM तक अभी सनराइज भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? तो 6 AM तक मुझे चेक इन करना है, फिर आई थिंक 6:30 या 6:40 तक जंप होगा। थोड़ा मैं हूँ स्ट्रॉन्ग भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुझे डर लग रहा है, बट आई डू फील के थोड़ा सा दिल बैठा हुआ है। जंप करूंगा तभी पता चलेगा कैसा फील करता हूँ, बट अभी तो ये सीन है। मैं क्योंकि इतना सुबह जल्दी निकलने वाला हूँ तो मैंने गाड़ी पहले ही ले ली है। द सेकंड थिंग इज मैंने पैकिंग भी कर ही ली है। जो कैमरा वगैरह ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं पहले से ही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ताकि मैं सुबह जल्दी आई थिंक 4 बजे उठ के मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि यहाँ से जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट 1.5 आवर के ड्राइव। बीच में 30 मिनट का मैं बफर रखूंगा इन केस अगर मैं कोई गलत रूट ले लेता हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। अभी बज रहे हैं 3:43 सुबह के। मैं ऑनेस्टली ना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट सोया हूँ। मैं पता नहीं फॉर सम रीज़न पूरी रात नहीं सोया। ऐसे लग रहा था जिस तरह बस मेरा माइंड ना जितना भी वर्स के सिनारियोज हैं, जितने भी सिनारियोज हैं वो सब प्ले कर रहा था। मेरी बॉडी सोई ही नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। मैंने थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा था कि स्काई डाइविंग से पहले थोड़ा खा भी लो, एकदम नहीं। अभी मेरे पास 3 घंटे या 6 बजे पहुंचना है मुझे वहाँ पे, तो कुछ मैं छोटा मोटा कोई लाइट खा लेता हूँ ताकि भूखा स्काई डाइविंग ना करें, क्योंकि ये 3-4 घंटे की एक्टिविटी है। तो मेरे पास एक होगा प्रोटीन योगर्ट, के अंदर मैं बनाना डाल लेता हूँ। साथ में ना कुछ पानी की बोतल ले जाता हूँ बैग में, और एक बनाना एक्स्ट्रा मैं डाल दूँगा जस्ट इन केस अगर मुझे उधर भी भूख लगे। खट्टा सा है। ओ ब्रो, My disappointment is immeasurable. इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि मैंने पानी इतना पीना नहीं है, थोड़ा सा पानी पीना है, रास्ते में जाते जाते सुसु ना आए। बात तो सही है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट की लेट्स गो। कुछ रहता नहीं है भाई, कीज है। लेट्स गो। अंधेरा ही अंधेरा, सब सो रहे हैं। मैं अपना मोबाइल घर भूला था, लग रहा था कुछ मैं भूला हूँ। ये अब लेट्स गो। गाड़ी मैंने ना ये वाली ली थी। क्या बात? गाड़ी वगैरह सब अनलॉक कर लिया है। मुझे काफ़ी टाइम लगा इस सेटअप को सेट करते हुए। सीट बेल्ट बांध लेते हैं। जो स्काई डाइविंग है वो वुलागोंग में के ऑलमोस्ट 1 घंटा 11 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। अभी बज रहे हैं 4:17, तो 4:17 पे आई थिंक मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। मेरे पास बफर जोन भी है। ऐसे पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। Why I am doing this, bro? Why are you doing this to yourself? It's like, why?
अभी तू आराम से बिस्तर पे सोया होता, लेकिन तुझे नहीं, तुझे ये है कि भाई पूरी दुनिया सो रही है और तुझे जाना है स्काई डाइव करने। Why bro, why? I feel like there are two kinds of people, ठीक है। एक लोग होते हैं जिनको शौक होता है ऐसा कुछ करने का, थ्रिलिंग करने का, ठीक है। दूसरे होते हैं जो बेचारे पीयर प्रेशर पे जाते हैं। मुझे ना तो कोई पीयर प्रेशर कर रहा है, ना मेरा इतना शौक है इस चीज को, तो मैं किसी थर्ड कैटेगरी में आता हूँ जिसमें होता ये है कि यार बंदा कहता है मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो क्यों ना कुछ तूफानी करते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है ना, तो आपको होता है कि भाई कुछ हम ऐसा करते हैं कि जिससे अंदर से बाहर सब हो जाए, मतलब आपका दिल बैठ जाए, मतलब एवरीथिंग आपके साथ एक ही दफा सब हो जाए, सब इमोशंस एक साथ हो। तो ये मैं फिर उस तीसरी कैटेगरी में मुझे लगता है मैं आता हूँ, जिसमें मुझे ना तो कोई पीयर प्रेशर कर रहा है ना तो मेरा शौक है भाई, लेकिन मुझे करना है, पता नहीं कहाँ से चुल आई है करने की। बस था बर्थडे है, बर्थडे मेरी गुजर गई है, तो मुझे था कि यार मतलब मुझे इस बर्थडे पे करना है, और जो ठान ली फिर ठान ली। तुम्हें पता है मैं इतना डरता हूँ ना, मैं हाइट से इतना डरता हूँ कि अगर ना मैं लेट्स से किसी, यार अलार्म बज रहा है, मैं किसी ना टॉप बिल्डिंग में, मतलब किसी हाइट वाली बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ और मैं नीचे ज़मीन पे देख रहा हूँ, तो मेरे ना हिप बोन नहीं उधर गुदगुदी होती है, लाइक इतना मैं डरता हूँ। आई डोंट नो व्हाई ब्रो, व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑनेस्टली यार, सीरियसली। आराम से मैं सो सकता था। छोटा सा एक पिट स्टॉप, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, मैं फिर कॉफ़ी लेता हूँ। Can I get a latte? No sugar? Thank you so much, mate. Thank you so much, mate. Have a good night, man. So, latte. मैं यूजुअली लॉन्ग ब्लैक पीता हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी आज लाटे पी लेता हूँ। गाड़ी अपनी खड़ी है, ये पूरा पेट्रोल पंप है। मोस्टली ना बाहर ना यहाँ पे ये जो से स्टोर्स होते हैं ये ना 24/7 खुले रहते हैं, तो यहाँ से कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाती है, जो भी आपको कन्वीनियंस कुछ भी चीज़ चाहिए, लाइक इट्स लाइक अ कन्वीनियंस स्टोर। बट ये मुझे बस रास्ते में दिखा, हालांकि मैंने मैप में नहीं डाला था, मेरा बस दिल था कि यार मैं पी लूँ। रास्ते में इसका बोर्ड दिखा तो मैंने फिर रोक ली गाड़ी और कहा व्हाई नॉट। अच्छी बनाई है यार, काफ़ी अच्छी बनाई है। आई डिडंट हैड टू मच होप्स बट अच्छी है। चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। आए भाई फैसल, लेट्स गो। पहुंच गया हूँ। ऐसे लग रहा है दैट आई कैन स्टिल बैक ऑफ इफ आई वांट टू, बट देन अगेन करना लाजमी है। जस्ट 1 मिनट अवे है यहाँ से, बस पैदल जाना है इधर तक। बट हाँ, लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है यार। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। A few moments later. You go first. Thank you. No worries. No worries, mate. Hey, how are you? How are you? I'm good. I'm here to check in for 6 a.m. flight. What's your name? Faisal Nabi. Was it just one person today? Yes. I'll just get you to jump on the scale. Yeah, sure. No worries. You excited for your skydive? Nervous and excited at the same time. Okay, that's normal. No worries. Alright, you are all good to go. So in about 10 minutes, you can head around this side of the building for me. Make sure there's nothing in your pocket, you don't have anything on you. So basically उसने मुझे बोला है कैमरा वगैरह हर चीज़ अंदर रख दो, एंड वहाँ पे वो जो इंस्ट्रक्टर होगा वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये मैं अभी कैमरा ना फिर गाड़ी में ही रख रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो मैंने इंस्ट्रक्टर को रिक्वेस्ट किया इफ़ आई कैन रिकॉर्ड दिस मोमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें गाइड किया जा रहा है कि स्काई डाइव कैसे करना है। बेसिकली 3 चीज़ों को नोट करना है। जब आप जंप कर रहे होगे तो आपने फुल एक आर्क बैक के साथ जंप करना है। द सेकंड थिंग इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप जब लैंड कर रहे हो तो आपकी टांगे ऊपर होनी चाहिए, वरना मसला हो जाएगा। लेकिन आपके भाई को तो सब आता है। Hello, how are you today? Good. Feeling a bit anxious because this is my first ever dive. Skydiving over Yes. Wollongong.
Is there any occasion for your jump? Yeah, so it's my birthday and Today? it was on 9th Feb. 9th, yep. But the weather was pretty shit at that time, so I thought of doing it on Wednesday. But let's see how it goes. All right, well, the skies are clearing up for us this morning, so we're going to have a blast. Anything you want to say to family and friends before we get up there? I just love you all, and hopefully everything goes smoothly. All right, Cheers. let's do it. Let's go. Yeah, it was the best one. What was the best part? The best part was like me holding on the, what do you call, like for 20 seconds on the top, like I was At the door. Yeah, the door. Yeah, Yeah, get that the was heart the, going, yeah, huh? that was the best one. And then the jump, like just as soon as you jumped, like that was the best one. Jump again? Yeah, I would. I Alright. would jump again. We'll see you next time then. No doubt. Bye bye. So भाई स्काई डाइविंग मैंने कर ली है. ओह ब्रो, क्या मैं बोलूँ, ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं बता भी नहीं सकता. लकीली क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जब प्लेन में जा रहा था तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसे जंप करना था. तो उसने मुझे बोला था कि आपको 20 सेकंड ना, जैसे ही गेट खुलेगा जब जंप करने का होगा तो 20 सेकंड मैं होल्ड कराऊंगा क्योंकि तुम पहले हो. तो वो मैं लिटरली मैं जिसका सोच रहा था कि यार इतना ख़राब मतलब लाइक नेगेटिव थॉट्स जितने भी थे उससे इतना पॉजिटिव हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकता. मतलब ऐसे लगा जिस तरह पता नहीं मैं हवा में हूँ और बस मेरे थॉट्स और हर चीज़ ख़त्म. यार आई वाज सो काम, लाइक दुनिया को ऊपर से देख के ना ऐसे लग रहा था जिस तरह पता नहीं सुकून सा मिल रहा था. ऑनेस्टली सुकून सा मिल रहा था. बेस्ट एक्सपीरियंस. मतलब मैं लाइक यार आई डोंट नो एट दिस मोमेंट मैं कहता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है, अगर कोई सुन रहा है या कोई देख रहा है वीडियो को, भाई अगर आपने सिर्फ सोचा है ना कुछ करने का, मैं कहूँगा कर जाओ. कुछ ना सोचो, कर दो, बुक करो, जो मतलब जो भी दिल है करो. मैं इस चीज़ को इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था ना, मेरा था मैं करूँगा पर मुझे डर लग रहा था. एंड मैं बैठा भी जिस जगह था ना, बिल्कुल मैं उस जगह बैठा हुआ था जिस जगह पे गेट है.
लाइक लिटरली जो जंप का गेट है मैं उस जगह बैठा हुआ था। तो मतलब जितने भी मेरा फियर था कोई भी फियर मुझे नहीं हुआ। जब व्हेन आई जंप्ड आई वाज लाइक ब्रो द बेस्ट एक्सपीरियंस यार, ज़रा भी डर नहीं लगा भाई। मतलब ख़त्म, लिटरली ख़त्म है। लाइक क्या मैं बोलूँ। आई होप वीडियोस अच्छी आई हो जो उसने बनाई है। कहता घंटे तक देगा बट आई डिड इट भाई। एक चीज़ बकेट लिस्ट से मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि मैं मतलब एज अ किड व्हेन आई ग्रू अप मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जंप करूँगा, स्काई डाइव करूँगा। ओह भाई लिटरली दिल खुश हो गया। Few moments later. अभी ना भूख लगी हुई है, कैफ़े ढूंढता हूँ कोई आसपास। स्माइल जा ही नहीं रही भाई, स्माइल नहीं जाने वाली आज। क्या बात है यार। जब वो जंप था ना यार, वो जो जंप था लिटरली लाइक आई फेल्ट अलाइव, आई लिटरली फेल्ट अलाइव। तो कॉफ़ी मैंने लिया लॉन्ग ब्लैक एंड ये पूरा बीच का व्यू थोड़ा वो फट रहा है उस साइड में क्योंकि फ़िल्टर जो मैंने लगाया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको डार्क कर सके। लेकिन भाई सारा स्वैग ये है, लाइफ का ना मज़ा इसी में ही है। कोई मैंने बर्गर भी मंगवाया जैसे ही आता है। कॉफ़ी ठीक है, इतनी कोई ख़ास नहीं है बट काफ़ी क्यूट सा कैफ़े है। सो खा लिया यार। अभी ऐसे लग रहा है जिस तरह घर चला जाऊँ कि क्या करूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जो एक्सपीरियंस था ना नेक्स्ट लेवल। मतलब आज के पूरे दिन का मेरा ऑफ कोर्स हाईलाइट स्काई डाइविंग का था और मैं बता नहीं सकता, मैं ये चीज़ नहीं बता सकता कितना डरा हुआ था। और जब ये की है, ये जो एक्टिविटी पूरी की है यार, आई फील सो मच डिफरेंट। आई फील लाइक आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल मज़े में चिल। ऐसे लग रहा है जिस तरह यार हर चीज़ ना आसान सी फील हो रही है। जब तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हें ना काफ़ी मोटिवेशन आती है। सीरियसली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज़ स्केरी, इवन फॉर मी। मैंने बताया ना कि मैं टॉप बिल्डिंग में जाता हूँ तो मुझे ना जब नीचे देखता हूँ तो मेरी हिप बोन में भाई गुदगुदियाँ होती हैं। लेकिन आज ये करके ऐसे फील हुआ जैसे मैंने ना कुछ बहुत बड़ा अकॉम्प्लिश किया। और यकीन मानो जब जंप किया तो मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे बस ये था कि ओ भाई लाइक इतने टॉप से 15,000 फीट है, 15,000 फीट। इवन ये पाथवे भी अच्छा है यार पूरा। तो हाँ भाई जो भी है करो, मैं बता रहा हूँ, यू आर मिसिंग आउट। यू आर मिसिंग आउट इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट, यू आर मिसिंग आउट सीरियसली। बिकॉज लाइफ भाई शॉर्ट है। लाइफ में ना आप बहुत कुछ कर सकते हो बस ये सोच के कि ये मैं आगे कर दूंगा या आगे कर दूंगी, ये कभी फिर हो जाएगा, वो टाइम नहीं आता। मतलब ये चीज़, ये एक्टिविटी मैं 3 साल से लटका रहा हूँ। आज मैंने की है। मुझे अब है कि मुझे पहले भी करना चाहिए था। सुकून है, मज़ा आ गया, चस आ गई भाई, चस आ गई। ठीक है ना। ऑन दिस नोट मैं क्या करता हूँ, अपना व्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू रिलैक्स नाउ। मैं सोया भी नहीं हूँ, यकीन मानो सिर्फ हाफ एन आवर सोया हूँ। तो मुझे मैं घर जाऊँ, थोड़ा मैं बेड पे पढ़ूँगा, लंबा पड़ जाऊँ, नैप शैप लूँ, फिर मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। जस्ट फूड ऑफ थॉट के करो जो करना है, ठीक है, एंड एन्जॉय लाइफ। एंड लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक दो, अच्छा लगेगा। दैट्स प्रीटी मच इट। बाय।